स्किज़ोफ्रेनिया में जैसे एक इंसान का ब्रेन हाईजैक हो जाता है, वो सारी चीजें देखने, सुनने, महसूस करने और परसीव करने पर विवश कर देता है, जिसका वास्तविकता में कोई वजूद नहीं है। मतलब एक तरह से वो एक भ्रम में जीने लगता है, जिसे कहा जाता है हेलुसिनेशंस। इसमें कुछ पेशेंट्स को अपनी आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब पैटर्न्स नजर आते हैं, तो कुछ को तो पूरी दुनिया ही उलट-पुलट दिखाई देने लगती है, तो कुछ को अपने पीछे भटकती आत्मा नजर आती है, जो अक्सर उनसे एक धुंधली सी आवाज में बातें करती है। हेलुसिनेशंस के एक्सपीरियंसेस की कोई हद ही नहीं है फ्रेंड्स, और अगर आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये कैसा फील होता है, तो जरा ये वीडियो देखिए। So just imagine कैसा होगा एक ऐसी दुनिया में जीना जिसमें हर पल आप बस सिर्फ इस डर में जी रहे हो कि पता नहीं आगे जाकर आपको क्या दिख जाए या आप क्या महसूस करने लगो। आप हर पल बस सिर्फ इसी सोच में रहोगे कि क्या मुझे जो दिख रहा है वो रियलिटी है या फिर सिर्फ मेरा एक भ्रम। आप दूसरों पे तो क्या खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। खुद की इंद्रियों पर से ही आपका विश्वास उठ जाएगा। सो आप कहीं पर भी सेफ कैसे फील करोगे। अब फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, इस दुनिया की आबादी है 7.8 बिलियन और उसमें से 1.1% पॉपुलेशन दुनिया भर में ओवर द एज ऑफ 18 इयर्स स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रही है। हमारी इस दुनिया में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग, यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से डेली सफर करते हैं और लाइफ को कुछ इसी तरह जीते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, 10 स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में से एक पेशेंट इस बीमारी की वजह से अपनी जान तक ले लेता है। बाकी के 4 पेशेंट्स अपनी पूरी लाइफ में एक ना एक बार सुसाइड जरूर अटेम्प्ट करते हैं। सो इसका मतलब 50% ऑफ ऑल स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स आर सुसाइडल, राइट? जस्ट इमेजिन, अपनी इस बीमारी में एक एक दिन निकालना इतना मुश्किल हो जाता होगा कि राहत की तलाश में अब उन्हें मौत भी कम दर्दनाक लगने लग गया है। लेकिन ये तो सिर्फ इस बीमारी का बस सिर्फ एक सिम्टम है। स्किज़ोफ्रेनिया का एक और एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम है डिल्यूजन्स होना। पेशेंट का कोई ऐसा बिलीफ या कोई मान्यता होना जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अपने आप को एक बहुत ही अमीर, फेमस और इन्फ्लुएंशियल इंसान समझ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर या कोई पॉलिटिशियन, और वो उसी तरीके से बिहेव भी करेगा, जबकि रियलिटी में तो वो एक आम इंसान है। या मे बी पेशेंट को ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि कोई फेमस एक्टर या सिंगर उससे प्यार करती है, और कुछ केसेस में पेशेंट को लगता है कि उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली और पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ उसे मारने का षड्यंत्र रच रही है। उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है या किसी अलग तरीके से उन्हें मारने की प्लानिंग चल रही है। और ऐसे ही एक अनरियल दुनिया जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है, में लगातार डेली जीने की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से जो वो दुनिया उन्हें लगातार दे रही है, एक पॉइंट के बाद पेशेंट हैंडल नहीं कर पाता और उसका खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। राहत की तलाश में वो सारी चीजें करने पर मजबूर हो जाता है जो आप और मैं जैसा एक सेन इंसान कभी करने की सोचेगा भी नहीं। और इन्हीं रीजंस की वजह से उनसे कोई ना कोई क्राइम हो जाता है। इनफैक्ट, डिड यू नो, एक स्किज़ोफ्रेनिक इंसान के कोई भी क्राइम जैसे चोरी, डकैती, बलात्कारी, टेररिज्म करने जैसे चांसेस एक आम इंसान से 4 से 6 गुना ज्यादा होते हैं। अमेजिंग। आई मीन, आफ्टर ऑल हम सभी इंसान हैं जो एक ही प्रजाति होमो सेपियन से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन फिर भी कैसे हमारा दिमाग इतना अलग हो सकता है एक दूसरे से, इतने यूनिक तरीके से रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, वो भी सिर्फ एक बीमारी के कारण। एंड इवन इस बीमारी में भी हर किसी का दिमाग एक ही तरीके से रियलिटी को इंटरप्रेट नहीं करता। स्किज़ोफ्रेनिया में आपके दिमाग के साथ असल में होता क्या है? So well, साइंटिस्ट के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया बहुत सारे केसेस में तो जेनेटिक होता है, लेकिन कई सारे केसेस में ये ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी वो केमिकल्स जो ब्रेन में मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। मुख्य 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन और डोपामिन, जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं हैप्पीनेस और मोटिवेशन में। इन केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से दिमाग के कुछ सर्किट्स में कनेक्शंस ठीक से नहीं बैठ पाते और इसीलिए दिमाग में सारे मैसेजेस प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते। ये एक कारण है कि एक स्किज़ोफ्रेनिक को दुनिया की रियलिटी इतनी अलग क्यों दिखाई देती है। वो या तो एक ट्विस्टेड रियलिटी को देखता है या रियलिटी को आधा अधूरा देखता है। और फिर जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दिमाग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट बिलीफ्स और मान्यता के बेसिस पर आगे की न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। तो इस केस में तो स्किज़ोफ्रेनिक के जो एक्सपीरियंसेस है और जो दुनिया उसके दिमाग में क्रिएट हो रही है वो ऑलरेडी बहुत ही अलग है। सो जो भी न्यू इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा वो उसे ही एज अ रेफरेंस के
तौर पर यूज करेगा और जो रियलिटी उसका दिमाग एक रियल टाइम में क्रिएट करेगा वो डिस्टॉर्टेड होगी। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, हमारे न्यूरो सर्किटरी में एक C4 नाम का जीन होता है जो साइनेप्टिक प्रूनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइनेप्सिस यानी वो जगह, वो पॉइंट जहां पर दो न्यूरॉन्स अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये जीन उन सिनेप्सिस को निकालता है काट के, और इसीलिए ऑब्वियसली मैसेजेस दिमाग में सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। कैन यू इमेजिन, सिर्फ दिमाग में कुछ वायरिंग चेंजेस की वजह से आपको रियलिटी कंप्लीटली अलग दिखाई दे रही है। आप रियल वास्तविकता से दूर अपने दिमाग की क्रिएटेड हुई डिल्यूजनल रियलिटी में जी रहे हो। कभी शैतान नजर आ रहे हैं तो कभी भगवान, कभी अपना खुद का बाप कातिल लग रहा है तो कभी खुद में ही एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कुछ अनजान लोग जिन्हें ये सब नहीं समझ में आता है वो या तो इन्हें पागल कहते हैं या तो इनमें भगवान को देखते हैं। लेकिन एज वी ऑल नो, इन्हें मंदिर में रखने की नहीं बल्कि अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है।